So in expansion chapter, exercise 3.2 में क्वेश्चन नंबर फ्रॉम 12 to 19 देखते हैं। सारे क्वेश्चन इसके पहले के हो गए हैं। 12th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 12, इट इज गिवन कि इफ एक्स स्क्वायर इट इज गिवन, द सॉल्यूशन इज x square plus y square is equal to 34 and xy is equal to 10 is to 1 upon 2. Okay, so what we have to find? To find, yes, 2x plus y whole square plus x minus y whole square. Okay, so very easy. X square plus y square is given. तो जब हम x प्लस वाई स्क्वायर को का एक्सपेंशन करेंगे तो ऑफ कोर्स उसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आएगा ही, और इसी तरह से x माइनस वाई स्क्वायर के एक्सपेंशन में भी होगा और उसमें भी एक्स वाई आएगा और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा। तो सो सिंपल। तो इसमें करेंगे क्या सबसे पहले? नाउ सो फर्स्ट वी फाइंड, फर्स्ट क्या सबसे पहले क्या करेंगे कि इसका स्क्वायर निकालेंगे। जो आइडेंटिटी हमें टू फाइंड करना है इसको एक्सपेंड करेंगे। व्हाट इज दैट? x square plus y square plus 2xy. Now put the value. Put value. अब हम यहाँ पे value put करेंगे। So what is the value of x square plus y square? It is 34 plus 2xy. It is 10 is 2 10s are 20, 21 upon 2. So it will be 21 upon 2. 2 goes with this 2, 34 plus 24. So 34 plus 21 is equal to 415325. So this will be your first part. Come, x plus y ka whole square. And also you have to expand x minus y ka whole square. It is what? X square plus y square minus 2xy. Same thing, x square plus y square is 34 given. So you have to put here to 34 minus 2 multiply xy is 21 upon 2. Again this 2 goes with 2 and it comes 34 minus 21. So how come 4, 1, 3 and 1, 13? It is 13. So you have the values of x plus y square, x minus y square. Now what we have to do? See here, we have to find, now we have to find what? 2x plus y whole square plus x minus y whole square. So now put the values. Putting outcomes, putting values. What are the values? 2 multiply x plus y square is 55. So here it comes 55 plus x minus y square is 13. Now you have to calculate and you have get your answer. You will get your answer. That's it. What's the question number 13? What is that? You have some values given, like you have, if given a minus b is equal to 3 and ab is equal to 4. So you have to find what is a cube minus b cube. So a cube minus b cube का फॉर्मूला हमें कहाँ से मिलता है? What is that? We know that ये जो फॉर्मूला होता है a cube minus b cube का, सॉरी आइडेंटिटी, इट्स आइडेंटिटी, यूज आइडेंटिटी, a cube minus b cube क्या हो जाता है यहाँ पे? is equal to a minus b then a square plus ab plus b square. It is the identity. ठीक है, ये आइडेंटिटी है। अब आपको a क्यूब b क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए आपको a माइनस बी दिया है, हाँ दिया है।
आपको अब क्या दिया है, ए भी दिया है, आपको क्या नहीं पता है, आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पता है। सेम क्वेश्चन आप पिछले कर चुकी हो, इससे ऊपर वाले एक्सरसाइज में ऊपर क्वेश्चन में था। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे निकलेगा? तो हमें ए माइनस बी पता है ना, ए माइनस बी और ए भी पता है। नाउ वी हैव टू डू, नाउ टू फाइंड, नाउ फर्स्ट टू फाइंड सबसे पहले हम निकालेंगे क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब को निकालेंगे, क्योंकि ए क्यूब ए माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी तो पता है, ए बी भी पता है, लेकिन क्या नहीं पता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं पता है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे, कैसे निकलेगा ये निकलेगा, जो चीज गिवन है ए माइनस बी गिवन है, इसका स्क्वायर कर दे। तो व्हाट विल बी इट्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी। वैल्यूज रखिए, a माइनस बी की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आप ऐसे ही रख लोगे, माइनस टू, ए बी की वैल्यू है 4, तो 2 4 जा 8, 3 3 जा 9, 2 4 जा 8, माइनस में है 8, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो आपकी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अरे 17। अब आपको सारी वैल्यू पता है। नाउ क्या करेंगे अब, नाउ कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, राइट, प्लस ए बी। तो आपको क्या करना है, आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए ए माइनस बी कितना है, वैल्यू पता है 3 रखिए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आपको आ गई 17 रखिए, प्लस ए बी कितना दिया था, ए बी दिया है 4 रखिए, प्लस करिए देन मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन यू विल गेट योर आंसर। 13 डन। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, इसी तरह से 14 देखिए। 14 में भी कुछ नहीं है, जैसे आपका 13 हुआ है वैसे ही 14 होगा। कैसे होगा 14, कि गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पे 2a-3 दिया, अभी सिर्फ a माइनस बी दिया था, अब क्या दे दिया है, 2a-b 3 दे दिया है, और a b 4 दे दिया है। हाँ, 2a-3b 3 दिया है, और ए बी 2 दिया है, ए बी 2 दिया है। अब आपसे टू फाइंड, फाइंड करने को क्या कह रहे हैं, टू फाइंड व्हाट वी आर 8a क्यूब एंड माइनस 27b क्यूब, सेम एज 13 में आपने जैसे किया है बिल्कुल वैसे ही करना है, बस आपका यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी होगी, यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी लगेगी आपकी। और इस आइडेंटिटी में आपको क्या क्या पता है, इस आइडेंटिटी में आपको ये चीज तो निकालनी है। क्यों, क्योंकि ए बराबर लेट मान लेंगे, ए बराबर हो जाएगा आपका 2a, और बी बराबर हो जाएगा आपका 3b। बाकी क्वेश्चन नंबर 13 जैसे किया है बिल्कुल वैसे ही करना है आपको। a माइनस बी यानी कि a माइनस बी का मतलब 2a-3b दिया है, आपको ए बी कैपिटल ए बी दिया है, आपको क्या फाइंड करना है, आपको सिर्फ ये टर्म फाइंड करना है। कैसे ये टर्म फाइंड करेंगे, 2a-3b का होल स्क्वायर करके, 2a-3b का होल स्क्वायर करके क्या आएगा, ये ए स्क्वायर यानी कि 2 2 जा 4, ए स्क्वायर, फिर प्लस 3 3 जा 9 बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपका यही बन जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 9b स्क्वायर, और माइनस क्या 2 ए बी, यानी कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 ए बी। ठीक है, बिल्कुल जैसे क्या 13 वाला किया है बिल्कुल वैसे ही 14 वाला करना है, और आपको आपका आंसर मिल जाएगा। नाउ कम टू 15। Condition, if given, it is given that x plus 1 upon x is equal to 4, so find the value of, to find सिक्वेंशियल क्वेश्चन है, सबसे पहले वाला करेंगे, क्या फाइंड करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। अच्छा, क्या क्या दिमाग लगाएंगे, जहां पर भी x और 1 अपॉन एक्स टाइप के क्वेश्चंस होंगे, तो जब आइडेंटिटी में ए बी वाला पार्ट आता है वो x और 1 अपॉन एक्स दोनों कट जाएंगे, तो वहां पर
ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो अभी आपने किए हैं। यहाँ पर ए बी आपको नहीं दिया जाएगा, मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी का वाला जो पार्ट आता था, माइनस टू ए बी और प्लस टू ए बी वाला पार्ट, उसमें आपको ए बी नहीं दिया जाएगा। क्यों ए बी नहीं दिया जा रहा है? टू ए बी करेंगे, ए एक्स है और ये बी वाई है, दोनों कट जाएगा और सिर्फ टू बचेगा, तो इसीलिए ए बी वाला पार्ट नहीं दिया रहेगा। तो इसमें करना क्या है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का आप क्या करिए, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर निकालना है ना। आप क्या करेंगे, ओपन कर दीजिए इसका, वी नो दैट होल स्क्वायर की एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस टू होगा ना, क्योंकि टू एक्स वन अपॉन एक्स, एक्सेस कट जाएगा, सिर्फ टू बचेगा। तो इस तरह से x प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू 4 है, 4 का स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इसकी वैल्यू आपको निकालना है, तो आप इसको ऐसे ही रखेंगे और फिर यहाँ से 2 बचेगा, 4 4 जा 16 और 2 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में आ जाएगा, और ये वैल्यू निकल आएगी आपकी किसकी, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की, कितनी, 12, नहीं 14, 16 माइनस 2 इज 14, 14 एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। लीजिए आपकी ये वैल्यू आ गई, ये फर्स्ट वाला आपका आंसर हो गया। अब इसी तरह से सेकंड में आपको क्या कह रहे हैं करने को, सेकंड, सेकंड में टू फाइंड, सेकंड में फाइंड करना है एक्स टू द पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4। तो इसको कैसे करेंगे, एक्स की पावर 4 कैसे आएगा भाई, आपको पता चल गया है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू, अगर हम इसका होल स्क्वायर ओपन कर दें तो हमें इसकी वैल्यू आ जाएगी, वी नो दैट कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, और प्लस फिर वही टू एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर कट जाएगा, एक्स स्क्वायर वन अपॉन एक्स स्क्वायर कट जाएगा ए बी में, तो क्या बचेगा, वैल्यूज पुट करिए, वैल्यूज पुट करेंगे क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपको 1 से मिली है 14, यानी कि 14 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस टू हो जाएगा, 14 का स्क्वायर करिए, 14 का स्क्वायर और ये प्लस टू इधर ले आइए, माइनस टू, लीजिए एक्स 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 टू द पावर 4 प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर 4 की आपकी वैल्यू आ जाएगी, कैलकुलेट कर लीजिए, आपको वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, थर्ड क्या कह रहे हैं, लेट्स सी, थर्ड में, थर्ड में एक्स क्यूब मान रहे हैं, एक्स क्यूब कैसे होगा, एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब का फॉर्मूला, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपने सॉल्व किया है, आपको ए माइनस बी की वैल्यू दी थी, एक्स, ए माइनस बी क्यूब एक्स, आपको निकालना है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, क्या हो जाती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब की ए प्लस बी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, बस इस आइडेंटिटी में रखिए, वही बात कि आपको क्या बचेगा, ए बी टर्म तो कट जाएगा ना आपका, तो आपका ए क्यूब का मतलब हो गया एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब, ये आ जाएगा आपका x प्लस वन अपॉन एक्स, जिसकी वैल्यू आपको सबसे पहले गिवन है, ये गिवन है वैल्यू, यहाँ पे बस वैल्यू पुट करिए, फिर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, ये भी वैल्यू आपको पता है, और ए बी क्या है, ए बी कट जाएगा तो सिर्फ यहाँ पे 1 आएगा, ओके, ए बी क्या होगा, कट जाएगा, कैसे ए बी कट जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा एक्स मल्टीप्लाई वन अपॉन एक्स, तो कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब आप इसको एक्सपैंड करके कैलकुलेट करिए और अपना थर्ड वाला आंसर निकालिए। और फोर्थ, फोर्थ में आपको क्या निकालना है, फोर्थ में आपको निकालना है
x माइनस 1/x, x-1/x निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा? x-1/x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो अगर हम x-1/x का होल स्क्वायर करें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा x² + 1/x² + 2। क्यों? क्योंकि x भी x 1/x कट जाएगा। अब आपके पास x² + 1/x² की वैल्यू है, कितनी है वो? x² + 1/x² 14 है। तो आप क्या रखेंगे यहाँ पे? 14 + 2 कितना हो जाएगा? नहीं, ऊपर कितनी वैल्यू निकली थी इसकी? 16 निकली थी। एक मिनट देखना पड़ेगा। x² + 1/x² की वैल्यू, x² + 1/x² की वैल्यू कितनी निकली थी? हाँ, 14 निकली थी। ठीक है, ओके। सो 14 रखेंगे। 14 यहाँ पे सॉरी प्लस है, माइनस आएगा क्योंकि माइनस की एंटी ओपन करें। 14 - 2, 14 - 2 कराने वाले तैयार है। तो इट विल बी 12। अब चूंकि यहाँ पर आपका x-1/x² है और आप को x-1/x की वैल्यू निकालना है, तो 2 यहाँ से हटके ये क्या होगा? अंडर रूट हो जाएगा। और 12 का रूट क्या होता है? 2√3। तो आपको वैल्यू क्या आ जाएगी फाइनली? कि x-1/x की वैल्यू 2√3। ये आपका फोर्थ वाले का आंसर हो जाएगा। ठीक। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्या है। इसमें क्या क्या गिवन है? गिवन है कि x-1/x अगर 5 है तो आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? आपको फाइंड करना है, टू फाइंड x⁴ + 1/x⁴। अब देखो ये क्वेश्चन कैसा है। अभी सेम क्वेश्चन ऊपर तुमने किया है, किसमें? क्वेश्चन नंबर 15 में, कि x + 1/x की वैल्यू पूछा था, दिया था। यहाँ पे x-1/x की वैल्यू दिया है। और क्या पूछ रहे हैं 16 में? x⁴। तो जिस तरह से 15 का आपने स्टेप नंबर 1 सॉल्व किया, सेम एज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में जिस तरह से आपने 15 में जो दिया था x+1, स्टेप नंबर 1 किया, स्टेप नंबर 1 का जो आंसर था उससे उसको यूज करके सेकंड का आंसर निकाला, बिल्कुल वैसे ही ये वाला क्वेश्चन होगा। यानी कि यहाँ पे आपको x² + 1/x² की वैल्यू इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। 15 में आपको डायरेक्टली पूछ लिया था, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं? इनडायरेक्टली पूछ रहे हैं। तो यू हैव टू फाइंड, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना होगा? 1/x² प्लस x² + 1/x² फाइंड करेंगी, फिर उसका स्क्वायर करेंगी तो आपको क्या मिल जाएगा? ये इसकी वैल्यू मिल जाएगी, x⁴ + 1/x4। क्लियर? हम्म। एक बार रिकॉल कर ले, कोई दिक्कत है तो बताएं। ओके, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 17। अब हम टेस्ट लेंगे क्योंकि अब क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, जैसे बताया गया बिल्कुल वैसे ही करना है। सॉल्यूशन देखिए कि गिवन है आपके पास कि x-1/x √5। अब x² + 1/x² की वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो फाइंड फर्स्ट कि x² + 1/x²। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले आप x-1/x का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए। क्या आएगा ये? x² + 1/x²। अच्छा,
और +2 ए भी जो आएगा x² + 1/x² कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ 2 लिख रहे हैं। अब x-1/x की वैल्यू √5 है, तो √5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लीजिए वैल्यू आ गई, x + 1/x² की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। नहीं 5 नहीं हुई, इधर +2 भी तो है। 5 - 2 = 3। राइट? नहीं, सब गलत हो रहा है। अरे भाई, हमको x-1 का होल स्क्वायर ओपन किया है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। जब माइनस आएगा तो प्लस में हो जाएगा 2, और 5 + 2 7 हो जाएगा। ये आएगा आपका आंसर। ओह, ठीक है। ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया। सेकंड वाला क्या है देखते हैं। 17 का सेकंड, 17 के सेकंड में x + 1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगेगा? अब ये जो सेकंड वाला है ना, ये पहले हम थर्ड वाला सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा ट्रिकी है कि देखो, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि पहले जब तक इसको नहीं फाइंड कर लेंगे इसको नहीं कर पाएंगे, जब तक इसको नहीं कर लेंगे तो इसको नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, लेकिन देखो 15 क्वेश्चन का सीक्वेंस देखो, पहले ये वाला आया था, फिर ये वाला पूछा था। लेकिन 17 में इसका अपोजिट है, जस्ट इसका अपोजिट है कि पहले x³ + 1/, तो ऐसे आपको कैसे पता चलेगा कि किसको हम पहले फाइंड करेंगे? जब आप प्रैक्टिस कर ही रहोगे तो आप कैसे फाइंड करोगी? पहले आप थर्ड वाला फाइंड कर लोगी, यानी कि आप सेकंड को छोड़ दोगी जगह, पहले आप थर्ड फाइंड करोगी। किसकी वैल्यू फाइंड करोगी? कि x³ + 1/x³ की वैल्यू फाइंड करोगी। क्या होगा ये हो जाएगा x + 1/x, x² + 1/x² और प्लस ab, कट जाएगा तो सिर्फ 1 आएगा वहां पर। और फिर x + 1/x की वैल्यू कुछ आई है, पता है? हम्म, लेकिन इसको भी कैसे कर पाएंगे? एक मिनट, क्या वैल्यू पता करना है हमको? x - 1/x गिवन है, नॉट x। हमको x - 1/x गिवन है और हमारे पास x² + 1/x² की वैल्यू है। और हमको x + 1 निकालना है, तो x + 1 का तो सेकेंड वाला ऐसे नहीं निकल सकता क्या कि अगर हम x + 1/x का होल स्क्वायर कर दें तो ये हो जाएगा x² + 1/x² + 2, ए भी कैंसिल हो जाएगा। और फिर x² + 1/x² की वैल्यू हमें 7 दी है, +2 कितना हो जाएगा? 9। फिर यहाँ पे देखो रूट लगा है, यहाँ से रूट जब 2 स्क्वायर लगा है, जब 2 स्क्वायर कटेगा तो ये अंडर रूट हो जाएगा, यानी कि इसकी वैल्यू 3 हो जाएगी। चलो ये तो ऐसे डायरेक्टली निकल आया, क्योंकि यहाँ पे x + 1 दिया था, तो हम नहीं रख सकते यहाँ पे वैल्यू। अब हमें x + 1 की वैल्यू पता चल गई, 3 होती है। और x² + 1/x² 7 है, +1। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी? x³ + 1/x³, यानी कि थर्ड वाले की वैल्यू आ जाएगी। चलो अब 18 वाला दिमाग लगाओ कैसे होगा। बताओ 18 वाला कैसे होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्या क्या गिवन है? गिवन है आपको x + 1/x = 6, प्लस दिया है, तो x - 1/x की वैल्यू कैसे निकलेगी? 18, x + 1/x ये गिवन है। टू फाइंड करना है पहला, पहला आपको क्या फाइंड करना है? x - 1/x। बताओ कैसे निकलेगी? ऐसे निकलेगी जैसा अभी किया है। क्या करोगी? x - 1/x का होल स्क्वायर, हाँ ओपन कर देंगे तो क्या हो जाएगा? ये x², तो मैं और कुछ नहीं दिया ना, x + 1, x²
+1/x² और प्लस सॉरी -2 बचेगा बस। और यहाँ पर सिर्फ x+1 दिया है, तो x+1/x को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, इसको रीराइट करें, x+1/x, दोनों का स्क्वायर है ना, तो उसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और फिर -2। कैसे करेंगे? जितनी ये आइडेंटिटी पढ़ी हो अभी तक, सब सोचो कैसे करोगी। इसको इस तरह से लिख सकते हैं। कौन कौन सी आइडेंटिटी पढ़ा है अभी? अभी तक जितनी आइडेंटिटी पढ़ा है, सबको रिकॉल करो। हम्म। नहीं, प्रूफ नहीं करना है, प्रूफ 18 में करना है, 19 में करना है, 19 वाला प्रूफ का आ रहा है क्वेश्चन। 18 वाले में तो वैल्यू निकालना है ना। नहीं, नहीं, इससे भी नहीं होगा, और सोचो। अरे एक एक क्यूब वाला क्यों लगेगा भाई? x-1/x कुछ वैल x+1, x+1/x दिया है आपको, x-1 x² निकालना है। क्या निकालना है? x+1/x दिया है, और x-1/x निकालना है। हाँ, 18 में x प्लस 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 में दिया है, यानी कि a+b दिया है, और a-b निकालना। सेकंड वाला, और सेकंड वाला तो x² माइनस x² निकालना, 1/x² निकालना, यानी कि a+b दिया है, आपको a-b निकालना है। ये आइडेंटिटी बताया जा चुका है। कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? ये आइडेंटिटी नहीं यूज करते थे? यूज आइडेंटिटी, ये वाली कितनी बार बताया, ऊपर के क्वेश्चंस में कितनी बार किया है कि a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर कैसे कोरिलेट करता है। तो x+1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x-1/x का होल स्क्वायर +4, ये होती है आइडेंटिटी। a+b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a-b होल स्क्वायर +4। अब इसमें तुम्हें x-1/x निकालना है, तो x+1/x तुम्हें पता है, तो यहाँ पे रख दो 6 का स्क्वायर। और ये तो तुम्हें नहीं पता, तो इसको ऐसे ही उतार लो, इसका तो स्क्वायर देखेंगे बाद में, +4। क्या हो जाएगा? 6 6 36, और -4 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? x-1/x/4। मतलब ये आइडेंटिटी अच्छे से याद कर लो, बता चुके हैं कई बार, लिख लो, x+1/x², x-1/x²। तो 36 - 4 32, और फिर यहाँ से अंडर रूट हो जाएगा, तो क्या बचेगा? x-1/x। अब 32 का रूट क्या होता है? 32 का रूट प्राइम फैक्टर से आपको होमवर्क में निकालना है। प्राइम फैक्टर से देखिए, जिसका स्क्वायर हो जाएगा वो रूट के बाहर आ जाएगा प्राइम फैक्टर से,
ये चीज सीखिए। टू से, टू वन जा टू, टू सिक्स जा 12, फिर टू एट जा 16, फिर टू 3 बार आ जाएगा क्योंकि 8 है। तो जिसका जिसका स्क्वायर बन गया, दो का स्क्वायर बन गया, तो ये दो टू को एक की तरह लिया जाएगा, तो टू टू जा 4 हो जाएगा, और रूट टू अकेला रह गया, तो ये रूट टू हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा आंसर अभी आया आपका? ये सिर्फ फर्स्ट आया। अब आपको कौन सा करना है? अब आपको सेकेंड में एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बताना है। चलिए बताइए कैसे करेंगे। सेकेंड, 18 का सेकेंड। अब आपको क्या फाइंड करना है? टू फाइंड एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। हाँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी जैसे ओपन करते थे। यस, यूज आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है? आइडेंटिटी ऐसी चीज है, उसको रोज सुबह उठ के याद करो। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होती थी? ए प्लस बी और ए माइनस बी। गुड। तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर हम ओपन करेंगे क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स और एक्स माइनस वन अपॉन एक्स। और आपको दोनों गिवन है, दोनों की वैल्यू गिवन है, वैल्यूज पुट करिए, कैलकुलेट करिए, आंसर मिल जाएगा। गुड, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन 19 देखो जल्दी से। टू प्रूव, गिवन क्या है? गिवन है x प्लस वन अपॉन एक्स इज इक्वल टू टू। तो यू हैव टू प्रूव दैट, आपको ये प्रूव करना है। क्या प्रूफ करना है? कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर है एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब के, और एक्स टू द पावर फोर प्लस वन अपॉन एक्स टू द पावर फोर के बराबर है। तो प्रूफ करने के लिए भी आपको इनडायरेक्टली वैल्यू निकलवा रहे हैं। चलिए ठीक है, देख लेते हैं। हमें किसकी पहले वैल्यू निकालना है? पहले में है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, तो पहला वाला कैसे हो जाएगा? एक्स प्लस वन का, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर ओपन कर दीजिए, तो क्या आएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और प्लस टू आएगा, एक्स भी कट जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस वन अपॉन एक्स आपके पास टू है, तो टू का स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? टू टू जा फोर, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, ये आ जाएगा टू टू जा फोर, और ये प्लस टू बचा, यानी कि माइनस में चला जाएगा, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? टू। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? टू आ गई। अब क्या है इसके बाद? कौन सा है सेकंड? किसको प्रूफ करना है? एक तो आ गया हमारे पास, पहला ये हमने प्रूफ। अब एक्स क्यूब करना है। ठीक है, एक्स क्यूब करना है, यानी कि अब आपको क्या निकालना है? टू फाइंड, वैल्यू निकालना है आपको एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब की। तो ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा? आप कौन सा फॉर्मूला इसमें लगा सकती हैं? आप इसमें लगा सकती हैं ए प्लस बी का होल क्यूब। यहाँ पे ये वाली आइडेंटिटी नहीं लगेगी। देखो, ए क्यूब प्लस में ना कि माइनस में? दोनों प्लस में। ए क्यूब प्लस बी क्यूब में आप आइडेंटिटी लगाती थी ना, ये वाली ए प्लस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आइडेंटिटी नहीं लग पाएगी। आई थिंक इस आइडेंटिटी से भी कर सकती हो, क्योंकि क्या हो जाएगा ये, आपको एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब निकालना है ना, तो इस आइडेंटिटी से भी हो जाएगा। यहाँ पे आपको बचेगा एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, और आपको एक्स प्लस वन अपॉन एक्स की वैल्यू दिया है, और एक्स, फिर ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कट के वन बचेगा। तो हाँ, आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी तो दी है। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स कितना दिया था? टू दिया था, तो ये टू हो जाएगा। और ये कितना दिया था? ये था, अभी निकाला है ना, इसकी भी वैल्यू टू आई है। देख लेते हैं ऊपर क्या आई है। हाँ, इसकी भी वैल्यू टू आई है। ठीक है, क्या है? इसकी भी वैल्यू क्या आई है? टू आई है, टू प्लस वन। सो इस तरह से अगर आप करती हैं एक्स क्यूब प्लस वन अपॉन एक्स क्यूब,
तो इस तरह से 2 + 1 3, 3 × 2 = 6, ये तो 6 आ जाएगा। लेकिन आपको प्रूफ करना है कि इन दोनों बराबर हैं, तो यानी कि इस आइडेंटिटी से ये सॉल्व नहीं होगा। इस आइडेंटिटी से ये सॉल्व नहीं होगा। इसके लिए कौन सी आपको प्रूफ करना है ना कि दोनों बराबर हो। आपको आइडेंटिटी लगानी होगी a + b का होल क्यूब। a + b का होल क्यूब, व्हाट इज दैट? ये क्या हो जाता था? a³ + b³ + 3a + b, ये आइडेंटिटी आप लगाएंगी। तो इस हिसाब से आपका क्या बनेगा? x³ + 1/x³ बराबर हो जाएगा आपके किसके? x³ प्लस ये बराबर हो जाएगा आपका x + 1/x का होल क्यूब -3x + 1/x। अब x³ + 1/x + 1, x + 1 आपका 2³ -3x + 1 आपका फिर से 2, तो 8 हो जाएगा ये, -3 6, 8 - 2 2। हाँ, अब आया है इक्वल। तो आपने देखा कि उस वाली आइडेंटिटी से पता नहीं क्यों सॉल्व नहीं हो पा रहा था, गुस्सा आ रहा था क्या? अच्छा, अभी आपने थर्ड सॉल्व कर दिया, अब आपको x⁴ सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे x⁴? वही x² + 1/x² का होल स्क्वायर कर दीजिए। फोर्थ वाला एंड x² + 1/x² की पावर का होल स्क्वायर कर दीजिए। कम्स x⁴ 1/x⁴ और +2 बचेगा सिर्फ। तो इस हिसाब से x² + 1² की वैल्यू 2 आई थी, तो 2 का स्क्वायर और इसकी वैल्यू आपको बताना है +2, तो 2² 4 और ये 4 - 2, यानी कि x⁴/1/x⁴ की वैल्यू भी 2 आ गई। तो हाँ, सबकी वैल्यू 2 आ गई। आप यहाँ पे दे सकते हैं कि ये आपका तीसरा है, हाँ, ये आपका दूसरा है, और वो आपका क्या था? वो पहला है। आप आंसर कैसे देंगी अपना लास्ट में? ये पहला है, तो आप क्या फाइनली आंसर क्या देंगी कि फ्रॉम 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3 को अगर हम कंबाइन करें तो हेंस प्रूव्ड, हमें प्रूव्ड होता है कि x² + 1/x² बराबर है x³ + 1/x³ के, और ये बराबर है x⁴ + 1/x⁴ के, और सब क्या है? सबकी वैल्यू 2 है। ये आपका फाइनल आंसर, और इसी के साथ आपकी ये एक्सरसाइज भी समाप्त होती है। चलिए इसको प्रैक्टिस करिए अच्छे से और होमवर्क सबमिट करिए।